गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लर्न कोडिंग में हम सीखेंगे 3 नंबर को इनपुट करना और 2 नंबर को इनपुट करना। ठीक है, 2 नंबर को इनपुट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि बड़ा कौन सा है, यानी कुछ नई चीज सीखेंगे। ठीक है, और फिर ऐसे ही 3 नंबर का भी सीखेंगे बच्चों, तो उसमें भी नई चीज सीखेंगे। आइए हम इस कोडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहले इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड लार्जेस्ट अमंग देम। तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा बच्चों? पहला स्टेप स्टार्ट, देन इनपुट फर्स्ट नंबर इनपुट ए, देन सेकंड नंबर को इनपुट करेंगे, फिर बच्चों कंपेयर करेंगे हम। ठीक है ना, एक नंबर को दूसरे नंबर से हम कंपेयर करेंगे। राइट, मैंने आपको क्लास में बताया था बच्चों कि कंप्यूटर क्या होता है कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी करता है और लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। लॉजिकल मतलब डिसीजन लेना। ठीक है, तो ये जो 2 प्रोग्राम अभी हम सीखेंगे, इसमें हमारा जो मेन एम है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लर्न करना है, कैसे हम डिसीजन लेते हैं। तो 2 नंबर को इनपुट करने के बाद फिर हम एक नया ऑपरेटर सीखेंगे, a इज ग्रेटर देन b, इफ a इज ग्रेटर देन b। ये बच्चों अर्थमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये लॉजिकल कैलकुलेशन है, इसमें डिसीजन लेना होगा। अर्थमेटिकल कौन सी होती है कैलकुलेशन? जो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन। अब ये ग्रेटर देन, ये डिसीजन लेना है कि क्या a b से बड़ा है, तो एक मैसेज प्रिंट करें भाई a इज लार्जेस्ट। राइट, तो इसकी ये हमारा हो गया क्या, एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, अब हम इसकी सीखेंगे कोडिंग। तो पहली जो कमेंट लाइन है, इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन देम। तो पहला नंबर इनपुट किया, a इक्वल टू INT ब्रैकेट इनपुट, फिर ब्रैकेट डबल कोट्स में मैसेज प्रिंट कर दिया। तो डबल कोट्स में जो मैसेज प्रिंट करते हैं वो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। इसी प्रकार हमने दूसरे नंबर को इनपुट कर दिया, सपोज इट इज b। तो a और b हमने इनपुट कर दिए, फिर हम कंपेयर करेंगे क्या a b से बड़ा है। तो पाइथन की कोडिंग में ये सिंटैक्स है कंपेयर करने का, इफ a इज ग्रेटर देन b, फिर कोलन आता है बच्चों। अगर हम कोलन नहीं लगाएंगे तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगी। सिंटैक्स एरर मतलब लिखने का ढंग, जिसको ये लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है ये, पाइथन लैंग्वेज, सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो इस टाइप के एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। क्या a b से बड़ा है, प्रिंट a इज लार्जेस्ट। आगे भी हम लिख सकते हैं एल्स b इज लार्जेस्ट, है ना, लेकिन दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं ना बच्चों नंबर। तो हमने सिर्फ एक नंबर को चेक किया है कि भी दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही 3 नंबर का भी सीखते हैं। 3 नंबर के एल्गोरिथम पे आते हैं, इनपुट 3 नंबर एंड फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन देम। तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा? स्टार्ट इनपुट फर्स्ट नंबर इट इज a, इनपुट सेकंड नंबर इट इज b, इनपुट c इट इज थर्ड नंबर। फिर हम देखो कंपेयर करेंगे, क्या a b से बड़ा है एंड क्या a c से बड़ा है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों पाइथन में। ये कह रहा है इफ a इज ग्रेटर देन b एंड, यानी दोनों कंडीशन चेक होंगी बच्चों, a b से भी बड़ा होना चाहिए, a c से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होंगी। देन प्रिंट a इज लार्जेस्ट, तब a जो है ना तीनों में बड़ा नंबर है। और फिर हमारा प्रोग्राम कहाँ चला जाए, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाए, गो टू स्टेप 8, और स्टेप 8 पे क्या लिखा है, स्टॉप, यानी 6 नंबर स्टेप और 7 नंबर स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई बच्चों, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हुई तो ये आगे नहीं जाएगा, प्रिंट ए इज लार्जेस्ट पे नहीं जाएगा, ना ही गो टू स्टेप 8 पे जाएगा। फिर ये कहाँ जाएगा, 6 नंबर स्टेटमेंट पे जाएगा, इफ b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। क्या b a से बड़ा है और b c से बड़ा है, देन प्रिंट b इज लार्जेस्ट। तब हम क्या करेंगे, b को बड़ा प्रिंट कर देंगे और गो टू स्टेप 8।
8 पे क्या है, स्टॉप। इस केस में 7th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बच्चों, राइट। और अगर इनमें से भी कोई फॉल्स हुई, देखो 5 नंबर पे भी फॉल्स हुई, 6 नंबर पे भी फॉल्स हुई, तो फिर 7 नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या लिखा है, इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट सी इज लार्जेस्ट। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है कि वी गो टू स्टेप 8, क्यों, इसके बाद तो अपने आप 8 नंबर स्टेप आ रहा है। तो ये बच्चों क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया हमारा, ठीक है। अब इसकी कोडिंग देखते हैं। इनपुट 3 नंबर एंड फाइंड लार्जेस्ट, ये क्या है, ये कमेंट लाइन है। ये कैसे बनती है, शुरू में ही हमने क्या लगा दिया, हैश साइन पुट अप कर दिया, यहाँ पे हैश लिख दिया। पहला नंबर इनपुट किया, ए इज पॉजिटिव ए, है ना। फर्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं एक ही जगह वेरिएबल, है ना। लेकिन जो लैंग्वेज ने वर्ड्स डिफाइन कर रखे हैं उनको नहीं यूज करना, है ना। ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है। तो ए को इनपुट किया, बी को इनपुट किया, सी को इनपुट किया, ये तीनों बच्चों इनपुट स्टेटमेंट हो गई है, राइट। फिर कंपेयर करना है, इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा इस प्रोग्राम में, क्यों, क्योंकि हमने डिसीजन लेना है इसमें तो सिर्फ, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी प्रिंट ए इज लार्जेस्ट, राइट। फिर ये इसको चेक करेगा, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो यहां बच्चों देखो, बी ए से भी बड़ा होना चाहिए और बी सी से भी बड़ा होना चाहिए, तब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और अगर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुई, ये भी फॉल्स हुई, ये भी फॉल्स हुई, फिर ये इसको चेक करेगा, इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी प्रिंट सी इज लार्जेस्ट। तो बच्चों इस प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज सिंपल प्रोग्राम, है ना। वो भी हम करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, कुछ प्रोग्राम और सीखेंगे, फिर हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे जो कंपैरिजन वाला प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन बिगनर्स के लिए सबसे सिंपल कोडिंग यही है बच्चों, राइट। अब हम चलते हैं, कहाँ चले, अब हम चलते हैं पाइथन की स्क्रीन पे बच्चों। तो पाइथन की स्क्रीन जब हम ओपन करते हैं तो कैसे आती है बच्चों, इस तरह की स्क्रीन आती है ना। पाइथन 3.77, ये ऊपर पाइथन का मीनू है। तो यहाँ फाइल में जाके और न्यू पे क्लिक करेंगे हम, तो नई फाइल खुल जाएगी, नया प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम नया प्रोग्राम शुरू करते हैं और उसकी स्क्रीन पे चलते हैं। ये बच्चों हमारी स्क्रीन आ गई पाइथन की, ठीक है। यहां हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हैश कमेंट, इसमें लिख दिया मैंने, प्रोग्राम का नाम लिख दिया, इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट लार्जेस्ट अमंग देम। एंटर प्रेस किया। पहला नंबर ए इक्वल टू INT लिखा, इंटीजर। फ्लोट टाइप का डाटा लेना है तो फ्लोट लिख देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार, देन इनपुट स्टेटमेंट लगाएंगे और डबल कोट्स में यहां लिख दिया मैंने एंटर फर्स्ट नंबर, और यहां कोलन ऐसे लगा दिया रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बच्चों, है ना। दोनों ब्रैकेट बंद हो गई, राइट। और इसको मैंने कॉपी कर लिया बच्चों। कॉपी करने से क्या होगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, अब कंट्रोल वी कर दिया, फिर कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ठीक है। इनपुट यहाँ पे थर्ड नंबर लिख दूंगा, थर्ड नंबर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड। तो ये 3 स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों हमारी इनपुट कराने के लिए। अब कंपेयर करेंगे, इफ, यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्या ए बी से बड़ा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एंड। तो ये एंड है ना बच्चों, ये क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है।
और ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाते हैं, राइट। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं बच्चों? एंड, और, जैसे और नॉर, ये तीन जो है लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं इनको, ठीक है। तो एंड का यूज करेंगे हम, एंड ब्रैकेट में लिखा मैंने a इज ग्रेटर देन c। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद लगाते हैं हम कोलन, और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग से 4 स्पेस छूट जाएंगे अपने आप, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है बच्चों पाइथन लैंग्वेज का। देखो ये 4 स्पेस जो है पहले से अपने आप छूट गई है। तो हम यहां लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में a इज लार्जेस्ट, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर हम बच्चों बैक स्पेस दबाएंगे। बैक स्पेस दबाने से क्या होगा? इफ के नीचे हमारा कर्सर आ जाएगा। ये जो ब्लिंकिंग साइन है इसको हम क्या कहते हैं? कर्सर, CURSOR, ये कर्सर कहलाता है। इसके बैक स्पेस दबाते ही देखो हम इफ के आई के नीचे आ गए। अब इफ ब्रैकेट में क्या b a से बड़ा है, एंड फिर ब्रैकेट में b c से भी बड़ा है, और फिर कोलन लगाएंगे, और फिर एंटर किया तो देखो 4 स्पेस इसने फिर छोड़ दी। फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, और ब्रैकेट में और डबल कोट्स में b इज लार्जेस्ट, राइट। फिर बैक स्पेस दबाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, क्या c a से बड़ा है एंड c b से भी बड़ा है, और फिर कोलन लगाएंगे, और यहां लिखेंगे हम प्रिंट ब्रैकेट में और डबल कोट्स में c इज लार्जेस्ट। ये बच्चों हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, राइट। तो देखो फिर बताता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करता हूं प्रोग्राम को। पहली 3 स्टेटमेंट से क्या हुआ? इनपुट हुआ। फिर हमने एक एक करके पहले नंबर को दूसरे से कंपेयर किया और पहले नंबर को ही तीसरे से कंपेयर किया। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हमने लिख दिया भाई a इज लार्जेस्ट। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गई, चाहे तो ये हो गई फॉल्स या ये हो गई, तो बच्चों ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रिंट a इज लार्जेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ऐसे ही अगर b a से बड़ा है एंड b c से भी बड़ा है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स हुई तो ये नहीं होगी, और इसी तरह से तीसरी, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, राइट। अब हम यहाँ पर एक सिंपल मैसेज प्रिंट करते हैं, है ना, प्रोग्राम के एंड में, थैंक यू, और ऐसे प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा? थैंक यू, राइट। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस दबाया मैंने। कंट्रोल एस दबाने से ये पूछ रहा है मुझसे कि किस नाम से सेव करना है। मैंने लिख दिया large.py। .py क्या होता है? हर प्रोग्राम की बच्चों ये एक्सटेंशन होती है। ये हमारा प्रोग्राम अब सेव हो गया, राइट। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए रन मेनू है, नहीं तो सिंपल F5 प्रेस कर देंगे। F5 प्रेस करते ही और ये स्क्रीन आ गई हमारी, रन वाली स्क्रीन, ठीक है। रन वाली स्क्रीन दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया और पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैंने इनपुट किया 56। प्रेस करते ही सेकंड नंबर। अगली स्टेटमेंट क्या है? सेकंड नंबर को इनपुट करने की है। यहां इनपुट कर दिया मैंने 9। एंटर थर्ड नंबर, यहां इनपुट कर दिया 78, राइट। और अब प्रेस करेंगे तो वो तुरंत कंपेयर करके बता देगा विच नंबर इज लार्जेस्ट। लेकिन बच्चों इसमें तो एरर आ गई। क्या एरर आई है देखते हैं अभी। लाइन नंबर 6 में एरर आई है बच्चों, ठीक है। इस एरर को ठीक करते हैं।
इस एरर को ठीक करने के लिए वापस अपने प्रोग्राम पे जाना होगा हमें। ठीक है, प्रोग्राम पे जाके और फिर देखते हैं कि हमारी क्या एरर आई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट बी इज लार्जेस्ट, प्रिंट सी इज लार्जेस्ट। एरर तो कोई नजर नहीं आ रही बच्चों। दोबारा देखता हूं मैं क्या एरर आई है। कोई एरर नहीं बच्चों। ये क्यों कर रहा था फिर ऐसा। चलिए दोबारा से देखता हूँ रन करके, और ये रन की स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको, और ये आ गई आपकी रन की स्क्रीन। रन होने के बाद में हमें ये पहला नंबर इनपुट किया 14, फिर 89 और फिर 15। तो इसने बता दिया बच्चों b इज लार्जेस्ट नंबर, राइट। और फिर जो मैसेज हमने प्रिंट किया था वो प्रिंट हो गया है थैंक यू, राइट। अब देखो ये तो 3 नंबर का हुआ बच्चों, वो 2 नंबर का तो रह ही गया हमारा प्रोग्राम, है ना। उसको भी करके देखते हैं, राइट। इस आउटपुट स्क्रीन को मैं बंद करता हूं और वापस उसी स्क्रीन पे चलता हूं जहां मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एडिटिंग कर देंगे हम, यानी इसी में एक ये स्टेटमेंट हटा देंगे। ठीक है, तो हम हटाएंगे नहीं बच्चों, इसको कमेंट बना देंगे। ठीक है, कमेंट बनाने के लिए यहाँ पे हैश लगा दिया मैंने, राइट। और इनमें से हम ये स्टेटमेंट हटा दी मैंने, और यहां लिखा बच्चों इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, और कोलन लगाया। ब्रैकेट ऑप्शनल होती है बच्चों, ये ब्रैकेट में लिखा था ना मैंने ऐसे, लेकिन ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने इफ a इज ग्रेटर देन b, तो मैंने यहां प्रिंट और ब्रैकेट में और डबल कोट्स में यहां लिख दिया मैंने a इज लार्जेस्ट, राइट। और इसको सेव कर दिया बच्चों। सेव करने के लिए क्या कमांड होती है, कंट्रोल S दबा देंगे हम, तो वो हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा, राइट। अब इसकी स्क्रीन पे चलते हैं, F5 दबाते हैं। F5 दबाने से तुमको पता है कि हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, और ये रन की स्क्रीन अभी देखोगे आप। अब ये रन की स्क्रीन आ गई बच्चों। रन में क्या कह रहा है, ये एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज मैंने इनपुट कर दिया 15, सेकंड नंबर इनपुट कर दिया 87। तो ये क्या कह रहा है, देखो क्या मैसेज आना चाहिए। हमने तो a को b से प्रिंट करवाया है ना, कंपेयर कराया है, तो a तो बड़ा नहीं है हमारे इसमें, है ना। तो क्या आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, राइट। इसको मैं 8 करता हूं, अब a बड़ा है b से, अब मैसेज आ जाएगा जो हमने लिखा है a इज लार्जेस्ट, राइट। अगर हम यहाँ पे सेकंड नंबर को बड़ा इनपुट करते तो कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने तो वो काम किया ही नहीं। ठीक है ना, ये देखो a b से बड़ा है, सिर्फ इसी के लिए लिखा है हमने। तो अब हम क्या करें, अब हम बच्चों एल्स लगा देंगे इसमें, भाई क्या ये है, नहीं तो ये है। ठीक है, एल्स, और फिर लिख देंगे प्रिंट और b इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। कंट्रोल S किया, F5 दबाया मैंने। F5 दबाने के बाद मैं अपनी जो रन की स्क्रीन है वहां पे आ गया।
वहां पे आने के बाद ये देखो ये स्क्रीन आ गई आपके पास, और मैंने अब इसमें से बच्चों कुछ भी दे दो, एक छोटा दे दो एक बड़ा दे दो, है ना, पहला बड़ा दे दो या पहला छोटा दे दो, लेकिन दोनों इक्वल दे दिए तो क्या आउटपुट आएगी? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी बच्चों, ठीक है ना। तो देखो मैंने इसमें सेकंड नंबर को बड़ा देता हूं तो b इज लार्जेस्ट आ गया, लेकिन अगर हम दोनों नंबर बराबर देते, यानी फर्स्ट नंबर को भी 12 इनपुट करते, सेकंड नंबर को भी 12 इनपुट करते, तो आउटपुट क्या आती? कुछ भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि कंडीशन मैच हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारा प्रोग्राम हो गया 2 नंबर को और 3 नंबर को कंपेयर करने का, ठीक है। जल्दी ही मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।